नमस्कार, मैं हूं अश्विनी चौहान। आप देख रहे हैं मान न्यूज 7। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब पूर्वी विदर्भ की राइस मिल इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। गोंदिया जिले को राइस सिटी कहा जाता है, लेकिन युद्ध के कारण पिछले 15 दिनों से चावल का एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया है। इससे न सिर्फ व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि राइस मिल इंडस्ट्री में काम करने वाले कई परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। गोंदिया और भंडारा जिलों में सबसे ज्यादा उष्णा राइस मिल है, जिनका चावल मुख्य रूप से खाड़ी देशों में जाता है। सैकड़ों कंटेनर मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस संकट पर राइस मिल एसोसिएशन के सचिव महेश अग्रवाल ने चिंता जताई है और सरकार से तत्काल मदद की मांग की है। जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे राइस मिलर्स पे पड़ रहा है, कारण कि जो मिलर भाई एक्सपोर्ट करते हैं वह अभी इजराइल, यूके, इराक जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम हमारे मिलर्स पर पड़ा है। कारण कि हमारा चावल ये देशों में जाता है, वो चावल अभी जाना बंद हो गया है और जो चावल गया है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसका भयंकर रूप से परिणाम, आर्थिक परिणाम हमारे मिलर्स भाइयों पर पड़ रहा है। और दूसरा ये कि एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि उद्योग लगाओ, और दूसरी तरफ जो उद्योग लगे हुए हैं उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार जो लगे हुए उद्योगों पर ध्यान देवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं और मेरे सभी मिलर्स बहुत ये व्यापार से अभी दुखी चल रहे हैं। हमें पिछले 4 साल से न मिलिंग मिली है, न ट्रांसपोर्टिंग मिली है। हम अपने एवं हमारे से जो जुड़े हजारों परिवार, उनकी जीविका कैसे चलाए, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी गोंदिया, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर जिले की लगभग 850 राइस मिल है, जो कि सिर्फ कस्टम मिलिंग का ही काम करती है। और वो यह कस्टम मिलिंग हमारे से नवंबर महीने में ऑफर फार्म के जरिए भराया गया और हमने जनवरी महीने में बीजी और बैंक गारंटी देकर उनका धान एग्रीमेंट कर उठाया, परंतु उस बात को भी 2 माह बीत चुके हैं। वह अभी तक न तो हमारे से चावल ले रहे हैं, क्योंकि चावल लेने का काम सरकार करती है, न हमारे से चावल ले रहे हैं। और चावल 14 दिन के अंदर हमें गवर्नमेंट को दिया जाता है, नहीं तो हमें भारी भरकम पेनल्टी ली जाती है हमसे। तो गवर्नमेंट चावल ले ही नहीं रही है, तो हम वो पेनल्टी कैसे भरे, इस पर भी हम बहुत चिंतित है कि जैसे काश्तकार हमारे देश का अन्नदाता है, हम उसकी कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह अन्न तो पैदा करता है, परंतु उसका चावल बनाकर पूरी जनता का पेट भरने का काम हमारे जरिए ही होता है। सरकार ने यह भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सभी जिले के मिलर सरकार को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम एक सम्मानजनक मिलिंग रेट एवं ट्रांसपोर्टिंग रेट देकर हमें हमारा 4 साल का पेमेंट रिलीज करे और हमें बैंक से डिफाल्टर होने से बचाए। ये डिफाल्टर अगर हो गए तो हमें एक ही मजबूरी से आत्मदाह करने के अलावा कोई दूसरा हमारे पास विकल्प ही नहीं है। मान न्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया।